गुड इवनिंग प्लेयर्स। आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं कि एक बैट्समैन, यंग बैट्समैन अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ फेस करता है और उससे हम कैसे बाहर निकले। इसके पहले बहुत पहले भी मैंने एक बार बोला था, पर जो नए बच्चे आए हैं जो जिनको नहीं मालूम है या उस वीडियो को नहीं देखा है, इसके काफ़ी पॉइंट्स जो हैं उसी से मिलते जुलते हैं। तो आज ये ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। इसके साथ ही ये पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। आपको जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा वीडियो तो बोर्ड दिखा दिया जाएगा ये 8 पॉइंट्स कौन से। एनीवे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बच्चे गलतियां करते हैं वो जो ऐसे 25 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है कि वो इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेल के आउट हो जाते हैं और विकेट पे स्टे करने की जो उनकी एबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते तो ये मान के चलिए कि लंबे इनिंग्स नहीं खेल पाएंगे। और अगर इस इररिस्पॉन्सिबल शॉट, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आप आउट हो रहे हैं तो टीम के लिए बहुत घातक है। तो ये मेन इसका रीजन है, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो आप बॉलर की तरफ देखते हो वो आपका नहीं है। बॉल निकल रही है हाथ से, कहाँ पिच कर रही है, कैसे खेलना है, ये बहुत कंसंट्रेशन के, इसीलिए मैंने बोला एक्सरसाइजेस जरूर करिए। अगर ये एबिलिटी आपको लंबी इनिंग्स खेलनी है तो विकेट में आपको ठहरना है और खेलना है। अगर इसमें आप लैग करेंगे तो हमेशा जल्दी आउट हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है कि आप अपना स्ट्राइक रोटेट करना नहीं जानते। बहुत से बैट्समैन ने जो स्ट्रोक्स खेलते हैं सीधे हाथ, स्ट्रोक्स खेलते हैं सीधे हाथ। अब वो एक फ्रस्ट्रेशन, एक प्रेशर उसके अंदर बिल्ड कर देता है। यही अगर वो गैप्स में खेलना सीख जाएगा तो ये प्रेशर उसके ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि गैप्स में खेलेगा तो स्ट्राइक रोटेट होता रहेगा, उधर का बैट्समैन इधर आ जाएगा। आपस में आजकल बैट्समैन हर ओवर में बात करते रहते हैं। आपने डिस्कस किया कि भाई यहाँ गलती कर रहे हो, बट आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हो, ये एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, तो रन तो मिलेंगे नहीं। आप उस प्रेशर में आ जाओगे कि अपना विकेट फिर आप थ्रो कर दोगे। नतीजा आखिरी में यही होता है कि आपने एक अपिश शॉट खेल दिया, इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल दिया और आप आउट हो गए और आपकी टीम जो है वो माइनस में आ गई। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कैजुअल शॉट्स नहीं खेल रहे हैं, अपने विकेट को थ्रो नहीं करना है, गैप्स खेलिए। प्रैक्टिस में ये किया जाता है, कौन रख रख के हम लोग करते थे या फील्डर्स खड़ा करके बोलते थे बीच में खेलिए। जो प्लेयर बीच में खेलेगा वो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर को अपने ऊपर से हटाने का। नंबर 3 आता है पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लो फिटनेस लेवल, जिसका नतीजा ये होता है कि आप फ्रीक्वेंटली रन आउट होते हैं, आप दौड़ नहीं पा रहे हैं एज अ बैट्समैन, स्लो रनर हैं, या कॉल पे ठीक से आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और सबसे मेन है कि आप थक जाते हैं। 3 रन लिए, थक गए। दूसरी बार जो आपका दूसरा स्ट्राइकर है उसने 2 रन के लिए कॉल किया, आप क्योंकि आपकी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं है, थक जाए, आपका शरीर थका हुआ है, आप वो तो दौड़ के 2 रन कंप्लीट कर गया अपने एंड पे, आप नहीं पहुंच पाए क्योंकि आप फिट नहीं है और आप रन आउट हो गए। कितने रीजन बता रहा हूं कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो लो फिटनेस लेवल रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। अपने आप को फिट रखिए ताकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से आप ओवर के ऊपर आए। यही ये गेम सिखाता है कि छोटी छोटी मिस्टेक से उभर के कैसे हम आए, देखिए कितना फायदा होगा। चौथा आता है बैड कॉलिंग एंड बैड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बैड कॉलिंग, अब जैसे मैं नॉन स्ट्राइकर हूं और एक स्ट्राइकर उधर खड़ा हुआ है, उसने बॉल मारी, वो थर्ड मैन की तरफ एज होके चली गई, तो कॉल किसका है? नॉन स्ट्राइकर का है। तो मेरी कॉल होनी चाहिए जल्दी, क्विक, यस, ताकि वो रिस्पॉन्ड करे। फिर रनिंग, पहला रन आपको गोली की तरह लेना। क्यों लेना है? कि जरा भी चांस हुआ, फंबल हुआ फील्डर, आपने 1 रन से 2 रन पे कन्वर्ट कर दिया। बट अगर आप पहले ही रन धीरे धीरे ले रहे हैं तो वो सेकंड रन नहीं होगा। जहां 2 रन होगा वहां 1 ही मिलेगा, जहां 3 रन होगा वहां 2 ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये जब आप एनालाइज करते हैं एज अ टीम तो पता लगता है कि अगर 3 प्लेयर हमारे टीम में ऐसे हैं जो ये सब मिस्टेक्स करते हैं, किसी का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, किसी को कोई स्ट्राइक नहीं रोटेट कर पाता, किसी का फिटनेस लेवल कम है,
और किसी की बैट कॉलिंग है रनिंग बिटवीन, और फिटनेस लेवल आएगी, तो आपका विकेट जाएगा। 3 विकेट ऐसे जाएंगे जहां आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपकी टीम ने उन 3 विकेटों को गंवा दिया। ये तो बैट कॉलिंग एंड बैट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उसके बाद आता है नॉट पिकिंग द लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोर ऑफ मेंटल। एक लड़का जो मेंटली फिट होगा ना, वो लेंथ जल्दी पकड़ेगा। कौन सी बॉल आगे खेलने की है, कहाँ पड़ रही है, कौन सी बॉल बैकफुट पे खेलने की है, कहाँ पड़ रही है। ऐसा नहीं कि बॉल जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ है, आप आगे चले गए, या ओवर पिच बॉल है उसको आप पिक नहीं कर पाए, या यॉर्कर लेंथ मार रहा है, इसीलिए आपको बॉलर के हाथ से बॉल निकली वहां से टिप्पे तक वॉच करना स्टांस के ऊपर कि ये कहाँ टिप कर रही है, आगे जाने की है, पीछे बढ़ाने की। इन बिटवीन जो प्लेयर खेलता है ना, वो अमूमन बॉल लेग बिफोर होता रहता है, उसको समझ में भी नहीं आता। तो लेंथ पिक करना यानी मिस जजमेंट। बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत लड़के इसमें आउट होते हैं, लेंथ ही नहीं पिक कर पाए। सर बॉल नीचे रह गया, अरे लेंथ आगे की बॉल टिप्पा करी हुई है, उसको आप पीछे चले गए विकेट पे, क्योंकि तो टाइम ही नहीं रहेगा फिर आपको। सट से जाके या तो विकेट पे लग गया या पैड पे लग गया, आप लेग बिफोर हो गए या बोल्ड हो गए। गलती कहाँ थी कि आप लेंथ नहीं पिक पाए, जो सामने फॉरवर्ड खेलने वाली बॉल थी। फॉरवर्ड खेलते तो बल्ले से 2 रन में भी सकते, ये आम फॉल्ट है। तो आपको लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा प्लेयर बनना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी प्लेयर एंड ए गुड प्लेयर? A good player always picks the length of the ball very quickly and plays accordingly. वो उसी के साथ वो लेंथ पिक करेगा और उसको जल्दी खेलेगा करेक्टली, राइट। अब अगला पॉइंट होता है लैक ऑफ मेंटल एबिलिटी टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग इनिंग्स। जब तक आप मेंटली टफ नहीं है ना, जो मैंने बोला दिमाग का खेल है 60%, अगर आप दिमाग तेज नहीं है तो लंबी इनिंग्स के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। आप कहीं ना कहीं फॉल्टर करोगे, अपना विकेट थ्रो करोगे और टीम जो है खामियाजा भुगतेगी उसका। बहुत मैंने देखा हुआ है बहुत प्लेयरों को कि वो जो है उनकी एबिलिटी नहीं है लंबी खेलने की। सर हम आउट हो गए, अरे विकेट आप थ्रो करके आए हो, जो बॉल नीचे खेलने की उसको एयर में खेल के आए हो। आप उन प्लेयर को देख के इमिटेट मत करो जो 12 साल 10 साल क्रिकेट खेल के आज पहुंचे एक लेवल पे, रणजी ट्रॉफी में आईपीएल में खेल रहे हैं। आप सीधे उनको टीवी पे देख लेते हो और उनको इमिटेट करना चालू कर देते हो, ये बहुत गलत है। आपका अपनी एबिलिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। और जो बोला जाता है, मैं इतने वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ कि चलिए अगर आपके कोच ने कुछ चीजें आपको ऐसी सप्लाई नहीं की है, आप ये देख के तो समझें, फिर कोच से बात करें, ठीक है। Lack of mental ability to survive for a long innings due to low concentration level and due to lack of stamina. इसके causes क्या हैं? कि आपका जो concentration level है ये कमजोर है, और आपका स्टेमिना यानी जो फिटनेस से वास्ता मैंने बताया था कि आपका स्टेमिना। अरे आप 100 कैसे करेंगे? 100 तो वही बैट्समैन करेगा जो लंबी इनिंग खेलेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जबरदस्त होगा और जिसकी रनिंग अच्छी होगी एंड फिटनेस अच्छी होगी, तो वो 100 करेगा। 100 करना इतना आसान नहीं होता है। लोग कहते हैं कि सर सेंचुरी नहीं हो रही, लड़के आके मेरे के करे आज 40 पे आउट हो गए, आज 4 पे आउट हो गए। ऐसा कोई नहीं दिखता ये सब। जहां ये 3 फिगर दिखता है ना, 100 या 128 या 200, तब तो आप रिकग्नाइज होगे। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीजें कमी है आपके अंदर, इसीलिए आप उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। लैक ऑफ मेंटल एबिलिटी टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग इनिंग्स, क्या है उसकी रीजन? योर लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड स्टेमिना नहीं होना, दैट इज फिटनेस। अगला पॉइंट आता है मेकिंग रिपीटेड मिस्टेक्स। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं कि एक बैट्समैन है जो कई बार एक ही कवर्स के ऊपर स्ट्रोक खेल रहा, कवर ड्राइव खेल रहा, आउट हुआ, हाथ में कवर ड्राइव खेल रहा है, आउट हुआ। अगर ये 2-3 बार करके एक ही स्ट्रोक पे एक ही डायरेक्शन पे आउट हो रहा है, दैट मीन्स वो अपनी गलतियों से सीखा नहीं। ये रिपीटेड मिस्टेक्स करने वालों में से। और एक अच्छा प्लेयर होगा जहां देखेगा कि मैं, इसीलिए कहता हूं डायरी मेंटेन होनी चाहिए, कैसे आउट हुए हैं आप, किस मैच में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप कवर हम नहीं खेलेंगे। अगर मेरे को ओवर पिच बॉल भी मिली ऑफ स्टंप पे, मैं ड्राइव नहीं करूंगा, पुश करके खेल लूंगा या और कुछ प्लेस कर दूंगा, बट इसको हम जो है
क्योंकि वो मेरे प्लस पॉइंट था। हो सकता है ड्राइव हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा था, बट अगर मैं 3 या 4 इनिंग में उसी एरिया के अंदर आउट हो गया हूँ और वही मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ तो मैं अच्छा लर्नर नहीं। अगर आप अच्छा लर्नर नहीं हैं तो आप फिर गलती की वजह से अपना विकेट थ्रो करके आओगे, अपने टीम को लेट डाउन करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इररिस्पॉन्सिबल शॉट, ये भी आपका रिपीटेड मिस्टेक्स आप क्यों करते हैं, ये भी लैक ऑफ मेंटल अप्रोच एंड डिटर्मिनेशन, जो आप दृढ़ निश्चय होता है उसमें भी कमी, एंड आपके अप्रोच में भी। आपकी ना अप्रोच मीन सोच, मेंटल सोच, तभी ये गलतियां आप बार बार करोगे। जहां भी आपके पास बुद्धि होगी तो आप वो स्ट्रोक जहां आपका प्लस पॉइंट था, हो सकता है आपने पहले बहुत रन किए हो बट आप बार बार वहीं आउट हो रहे हो, उस स्ट्रोक को ही आप कट डाउन कर दोगे। बहुत से स्ट्रोक है जहां हम खेल के रन बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आज का है लैक ऑफ गुड एंड करेक्ट टेक्निक। इसके बगैर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते क्रिकेट में। फॉरवर्ड गए हैं तो बॉल कैसे खेलना है, स्पिनर है तो बॉल कैसे खेलना है, मीडियम पेसर पे क्या खेलना है, बैकफुट में हम खेलेंगे तो क्या खेलना है। मैं बड़ा छोटा एक परिभाषा आपको देता हूं। क्रिकेट इज अ गेम वेयर यू हैव टू प्ले एवरीथिंग क्लोज टू योर बॉडी। मैं एक बैट्समैन हूं और मैं यहां खेल रहा हूं अपने बॉडी से बाहर, ये रॉन्ग टेक्निक है। बट मैं एक बैट्समैन हूं जो झुक भी रहा हूं और आंखों के नीचे बॉल को खेल रहा हूं फॉरवर्ड में, तो मेरी टेक्निक सही है। सिमिलरली अगर मैं एक बैट्समैन हूं, बैकफुट जा रहा हूं और बॉल को बॉडी से अवे खेल रहा हूं या इस कंधे से अवे खेल रहा हूं, रॉन्ग टेक्निक। बट अगर मैं बैकफुट जा रहा हूं और उसको आने दे रहा हूं अपने पास, यहां खेल रहा हूं, ये राइट टेक्निक है। इसी तरह स्टेप आउट एंड ड्राइव, इसी तरह पुलिंग, जरा भी वेट आपका पीछे वाली टांग पे चला गया बैकफुट पे भी तो आप ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। तो टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको पाने के लिए सालों साल लगता है सबको, हम लोग को भी लगा और जितने प्लेयर खेल रहे हैं उनको भी लगा, पर टेक्निक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक तो मेरी ये हिदायत है, राय है, सजेशन है कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं ना उनको देखिए, अप्रिशिएट करिए, उनके अच्छे शॉट्स हैं, पर उनको कभी इमिटेट मत करिए, नकल मत करिए। सबकी अपनी स्टाइल होती है, आप अपनी स्टाइल बनाइए। तो ये आज के 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो यंग बैट्समैन जितने हैं ये बैटिंग में फेस करते हैं। फिर और भी पॉइंट्स हैं, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट ही रखूंगा, इसीलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा, पॉइंट के बोलने के लिए तो बहुत है। एनीवे, फिर से अगेन, कीप योरसेल्फ सेफ, कीप योरसेल्फ एट होम एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।